इमेजिन करो, कल सुबह आप उठते हो और अचानक स्काई में डार्कनेस छा जाती है। नॉर्मल दिन अचानक ट्रेजिडिकल लगने लगता है। सन गायब नहीं होता, सन बस ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्तुति और आज हम बात करेंगे कि सन अगर एक दिन के लिए या ऑलमोस्ट एन एटर्निटी के लिए ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए तो क्या हो सकता है, हमारे लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, यूनिवर्स पे क्या असर पड़ेगा और सोलर सिस्टम में क्या असर पड़ेगा, ये हम देखेंगे आज। तो आप क्या इमेजिन करोगे? क्या सारे प्लैनेट्स वैक्यूम क्लीनर की तरह ब्लैक होल के अंदर चले जाएंगे? क्या हमारा अर्थ अपनी शेप छोड़ के स्ट्रेच होकर स्पैगेटी बन जाएगा, या फिर सारा सोलर सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा? आज हम ये चीज़ें जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो ये, ब्लैक होल के लिए बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ब्लैक होल एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है और सारी चीज़ें अपने अंदर ले लेता है। अगर ये सच होता तो हमारे यूनिवर्स में तो कितने सारे ब्लैक होल है, तो सारा यूनिवर्स रहता ही नहीं, कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ एक ब्लैक होल ही रहता। ऐसा नहीं होता। अगर हमारा सन किसी दिन ब्लैक होल में अचानक कन्वर्ट हो जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमारे सोलर सिस्टम में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम अर्थ जैसे सन को रिवॉल्व करती एक साल के लिए, एक साल में वो एक ऑर्बिट अपना कंप्लीट कर लेती है, एक रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट कर लेती है सन की तरफ, वैसे ही वो ब्लैक होल की तरफ कर लेगी। उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट ग्रेविटेशनली। ब्लैक होल की जो फिज़िक्स होती है वो इमोशन से नहीं, मास से काम करती है। अगर सन की ही मास का ब्लैक होल उसकी जगह आ जाए तो हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमेजिन करो आप क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आपकी जो बॉल है उसी साइज़ का, उसी मास का आप एक मेटेलिक बॉल ले लो तो भी आप तो क्रिकेट खेल ही पाओगे, पर उसकी ग्रेविटेशनली चेंजेस नहीं होंगे, बाकी सारे चेंजेस होंगे। वैसे ही अगर सन की जगह उसी सेम मास का, सन की ही मास का ब्लैक होल अगर आ जाए तो ग्रेविटेशनली हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे यूनिवर्स में, हमारे अर्थ के लिए कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे बाकी चेंजेस ज़रूर होंगे। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आएगा? प्रॉब्लम आएगी लाइट में। हमारा सन सिर्फ एक ग्रेविटेशनली बाउंड मास वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा सन एक एनर्जी इंजन है। हमारे सन से हमें लाइट मिलती है, हीट मिलती है और बाकी सारी चीज़ें मिलती है जो हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए, हमारे अर्थ के लिए, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर सन की जगह ब्लैक होल आ जाए तो हमें लाइट नहीं मिलेगी, हीट नहीं मिलेगी, तो हमारा जो लाइफ है वो बिल्कुल रुक सा जाएगा। पहले तो अगर आप इमेजिन करो अभी के अभी पूरी डार्कनेस हो गई, थोड़े घंटे में अच्छा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें लगेगा ठीक है सब चल रहा है, यहाँ ब्लैक होल दिख रहा है, बहुत अच्छा है, सुंदर है। पर थोड़ी ही घंटे में हम सारे डिफरेंसेस पता चलने लगेंगे। एक दिन में, एक हफ्ते में अर्थ का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा और एक साल में ऑलमोस्ट -70 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी हमारी अर्थ। तो इसका मतलब है ह्यूमन लाइफ तो रहेगी ही नहीं, हम रह ही नहीं सकते, प्लांट्स भी नहीं रहेंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा, एनिमल्स नहीं रहेंगे क्योंकि वो भी हमारी तरह है, उन्हें भी लाइट चाहिए, हीट चाहिए सर्वाइव करने के लिए। लाइफ को सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हीट बहुत ज़रूरी है, तो ही हम जी सकते हैं। तो हम ऐसे में नहीं जी पाएंगे। हमारा जो यूनिवर्स का सबसे फैमिलियर ऑब्जेक्ट है, हमारा सन, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, सिविलाइजेशन के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो चला जाएगा और उसकी जगह सिर्फ क्या आएगा? एक डार्कनेस का ब्लैक डॉट और कुछ नहीं। हमें तो पहले पहले पता भी नहीं चलेगा क्योंकि हम स्काई में रोज क्या दिखता है? हमारा पास्ट। सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट्स लगते हैं। अगर सन एक दिन ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए तो 8 मिनट्स तक हमारी अर्थ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा क्योंकि लाइट अब तक आ रही होगी। जैसे ही वो 8 मिनट्स का डिले ख़त्म हो जाएगा, तुरंत डार्कनेस हो जाएगी, तुरंत सब कुछ ठंडा होने लगेगा,
एक हफ्ते में -20 डिग्री सेल्सियस, यानी आप सोच सकते हो हमारी जो सरफेस है वो बिल्कुल आइस बन जाएगी। हमारे ओशंस है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ्रीज होने लगेंगे। पर जो डीपर ओशन लेवल है वहाँ पे थोड़ा सा पानी अभी भी बच सकता है, क्योंकि अर्थ की इंटरनल हीट थोड़ी सी रह जाएगी, फिर वो भी यूज़ हो जाएगी उसे गर्म रखने में, फिर और भी ज़्यादा कोल्डनेस पहुँचने लगेगी, वहाँ पे भी सब कुछ जम जाएगा। कोई भी ऑर्गेनिजम्स, ओशनिक ऑर्गेनिजम्स, मराइन ऑर्गेनिजम्स भी नहीं रहेंगे। पूरा का पूरा फूड चेन कोलैप्स हो जाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। सिवाय के थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच सकते हैं जो ऐसी कंडीशंस में रह पाते हैं, ऐसे थोड़े थोड़े होते हैं जहाँ तक मुझे याद है, वो रह पाएंगे शायद थोड़े टाइम तक, फिर वो भी नहीं रह पाएंगे क्योंकि हीट तो कहीं से मिलने ही नहीं वाली। कोई भी प्लेनेट, हमारे सन जो हमारा स्टार है, मेन स्टार जो है हमारे सोलर सिस्टम का सन हमारा, उसके अलावा कोई भी प्लेनेट हमारे अर्थ तक हीट दे ही नहीं पाता, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह ही नहीं सकते बिना हीट के। अब सबसे बड़ा मिथ, ब्लैक होल सब कुछ खा जाता है, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये बहुत बड़ा मिथ है। हमें लगता है ब्लैक होल सब कुछ खा जाता है, अर्थ कैसे बचेगा? अर्थ सन से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, और अगर सन की ही साइज का, सन की मास का ब्लैक होल अगर आए तो वो इतना पावरफुल नहीं होगा कि वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर की किसी प्लेनेट को ले पाए, ऐसा हमारा फिजिक्स कहता है। तो हमारी अर्थ तो बची ही रहेगी, पर वो पूरी तरह फ्रीज हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। पर यूनिवर्स में कुछ शॉकिंग चीज नहीं होगी, सब कुछ सेम चल रहा होगा, सिर्फ एक चीज मिसिंग होगी, हमारा सन, बाकी सब कुछ सेम चल रहा होगा। कोई भी ज्यादा बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स में नहीं होने वाली। हमारे सोलर सिस्टम में जरूर होगी, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का मेन स्टार हमारा सन है। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस हो सकता है, पर यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स के पास ऐसी बहुत सारी सोलर सिस्टम है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज है, जहाँ पे हर 1-2 दिन में, हर 1-2 डेकेड्स में, हर 1-2 मिलेनियाज में ये सब होते ही रहता है। बहुत ही कॉमन चीज़ है ये यूनिवर्स के लिए। और यही है सबसे हैवी बात, हमें किसी डिस्ट्रक्शन नहीं मारा, किसी ने हम पे अटैक किया और हम मरे, किसी एस्ट्रॉयड अटैक से या किसी कॉमेट अटैक से ऐसे नहीं मरे हम मरे एक एब्सेंस से, हमारे सन की एब्सेंस से। और कभी कभी डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा एब्सेंस हमारे लिए डेंजरस होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि सनलाइट और सन बहुत ज़्यादा एनोइंग हो रहा है, कितनी गर्मी हो रही है, मुझे तो पसंद ही नहीं है, तो आप याद रखना कि यही सन से आप जी रहे हो, हमारे प्लांट्स जी रहे हैं, हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जी रहे हैं, हम इसी वजह से हमारा अर्थ एक इकोसिस्टम की तरह, लिविंग इकोसिस्टम की तरह रह पा रहा है। अब इमेजिन करो, आपको पता चल गया कि 8 मिनट्स बाद हमारा सन वैनिश होने वाला है, गायब होने वाला है, तो आप क्या करोगे? आपके पास ना कोई एस्केप है, ना कोई सोल्यूशन है, आप यहाँ पे बैठे बैठे कोई सोल्यूशन तो निकाल नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे? कहाँ जाओगे? किसे कॉल करोगे? या फिर सिर्फ लास्ट टाइम एक बार स्काई को देखोगे? ऐसे ही और स्पेस के ट्रुथ्स के लिए सब्सक्राइब करो, जहाँ रियलिटी फिक्शन से ज़्यादा स्ट्रेंज होती है। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए अमेजिंग कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।